हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। मेरा नाम है जाज़े और मेरा नाम है बाला। आज वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार। एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, रतन टाटा वाज मुकेश अंबानी हु इज द एक्चुअली रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। वैसे तो ये दोनों ही इंडिया के बैकबोन है, बिल्कुल। तो देखना तो पड़ेगा इस वीडियो में आखिरकार इन दोनों में से बेहतर बिजनेसमैन और रिचेस्ट आदमी कौन है। तो ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी वीडियो की तरफ। करते हैं अपनी वीडियो को हम स्टार्ट। की वीडियो में हम भारत के दो सबसे अधिक अमीर घरानों की शख्सियत की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इनका योगदान है, और जानेंगे कि दोनों की कंपनियों के एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप और रतन टाटा के बारे में। टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी कंपनी है, जो कि देश की आज़ादी से लगभग 80 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में 160 से अधिक देशों में फैला हुआ है, और वहां पर भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरे देशों में भी टाटा ग्रुप के बिजनेस केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में मौजूद है। क्या बात है। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। मतलब है कि टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री काफी नई कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप रिलायंस कंपनी के बनने से 1 सेंचुरी पहले शुरू हो गई बिल्कुल। थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से 5 वर्ष पहले 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, और 1991 में जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो अगले 21 वर्षों में, यानी कि 1991 से 2012 तक, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को रेवेन्यू के मामले में पहले से 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के मामले में 50 गुना अधिक बड़ा बना दिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री इसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए है, और ये अमाउंट हमारे देश की रक्षा बजट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस वक्त RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 31 बिलियन, मतलब है कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर्स मौजूद है, और उनमें से भी 40% शेयर इस समय मुकेश अंबानी के पास है। उसी की बदौलत आज मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 64 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब है कि 4,50,000 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के 10th रिचेस्ट पर्सन है। वहीं हैरानी की बात आपको ये लगेगी कि 156 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 11,12,000 करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है। मतलब है कि रतन टाटा जी की कंपनी भी बड़ी है, और अपनी कंपनी में शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। अगर हम 66.7% के मुताबिक रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें तो इस समय रतन टाटा की नेट वेल्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है, और उसके मुताबिक रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम भारत की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं आता है। इसकी वजह यह है कि जो ये 66.7% शेयर रतन टाटा के टाटा ग्रुप में है, इसमें से 65% शेयर तो रतन टाटा ने चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम पर कर दिए हैं, और इस तरह सर रतन टाटा के पास मात्र 1.7% शेयर ही बच जाते हैं। यानी कि सर रतन टाटा हर साल अपनी इनकम और वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी कर देते हैं, यानी कि दान में दे देते हैं। और उसमें 1.7% शेयर के मुताबिक रतन टाटा की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल से भी और दौलत से भी रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। और अगर रतन टाटा जी इतना पैसा चैरिटी में ना देते तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिसकी नेट वेल्थ 100 बिलियन डॉलर से अधिक होती। ये दोनों ही शख्स इसमें मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं सर रतन टाटा जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि भारत में बहुत से सेलिब्रिटीज के घरों की कीमत से भी कम है। मुकेश अंबानी हर महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ये सिक्योरिटी लगभग उन्होंने जेड सिक्योरिटी जितनी ही मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में जो मौजूद व्यक्ति है या पर्सन्स है वो सभी आर्मी रिटायर्ड पर्सन्स हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को ही साथ लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं,
लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। बिल्कुल। मुकेश अंबानी मोस्टली हर चीज को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनीज को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्री में 1,87,729 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वहीं टाटा ग्रुप की टीसीएस में इस समय लगभग 3,87,000 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बहुत टाटा डिफरेंस ग्रुप है। में टोटल 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबर और रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल एम्प्लॉय से अधिक है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से काफी आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। भारत की जीडीपी में 5% का योगदान अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे किया है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का सबसे बड़ा जीएसटी पेयर बनाता है। वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पर नंबर 1 पर क्यों नहीं है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जिस वजह से कि टाटा ग्रुप को अपना टैक्स डिफरेंट कंट्रीज में देना पड़ता है। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। वर्ष 2016 में जब मुकेश अंबानी ने भारत में पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी और लगभग 6 महीने तक भारत में ये सेवाएं मुफ्त रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सभी देशवासियों और देश का भला ही हुआ। भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक डेली इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था और घर घर गांव-गांव तक इंटरनेट एक्सेस इजी हो गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो के बदौलत सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में है। भारत में एवरेज 1 GB इंटरनेट की कीमत लगभग 5 सेंट के करीब है और मैक्सिमम 26 सेंट यानी कि 4 रुपए से 18 रुपए के बीच है। वहीं ये कीमत किसी वक्त 149 रुपए तक हुआ करती थी, यानी कि लगभग 37 गुना अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देश में 1 GB इंटरनेट की कीमत 1500 से 1600 रुपए तक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम काफी ज्यादा खुशनसीब है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत भाई, इस चीज के लिए हमें मुकेश अंबानी का शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उन्होंने भारत में इंटरनेट की कीमतें इतनी कम की। टाटा की टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू $100 बिलियन से अधिक है। वहीं रतन टाटा केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं। यही बात थी कि भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर क्या होता था कि भारत में जितनी भी कार्स बनती थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी, यानी कि या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई पार्ट उसके किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फिर रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर्ड कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये कार उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और टाटा मोटर्स को कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस में जाने लग गई थी। तो इस रिलेटेड आप लोगों ने बहुत बार टाटा और फोर्ड वाली वो स्टोरी भी सुनी होगी कि लॉस को देखते हुए रतन टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास यूएसए चले गए थे और वहां पर फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा कि जब कार बनानी आती नहीं थी तो आप लोगों ने कार बनाई क्यों। ये सुनते ही रतन टाटा डील को कैंसिल करके भारत वापस लौट गए थे और अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे करके जब समय बदला और वर्ष 2008 में जब फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी कंपनी घाटे में चल रही थी, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से इन दोनों कंपनियों को $2.8 बिलियन में खरीदा था और फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए एक हम्बल पर्सन की तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। इन कार कंपनियों के खरीदने की दूसरी वजह ये भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कार कंपनीज थी, जिसने कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। रतन टाटा ने यूके की केवल यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी, बल्कि जब भी यूके की कोई कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता है। रतन टाटा ने 2007 में वहां की एंग्लो डच स्टील मेटल कंपनी $12 बिलियन में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक भारत की कंपनी द्वारा एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी यानी कि टी कंपनी को भी $407 मिलियन में खरीदा था। आज के समय में जहां रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया,
बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा है। जैसा कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक और नमक से लेकर मसाले तक हर चीज बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। और आज के समय में टाटा ग्रुप के बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। टाटा मार्को पोलो बस भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी टाटा और मार्को पोलो दोनों कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। देवू कंपनी को भी टाटा कंपनी ही होनी करती है। इसके साथ साथ टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा स्काई, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशंस, टाटा टाइटन वॉच, TCS जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वियट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा कंपनी ही करती है। और ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थी भारत के दो धनी व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक धनी है? एज अ पर्सन में सर रतन टाटा की लाइफ से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और उन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखता हूँ। तो आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो ये थे वीडियो इंडिया के दो बिजनेसमैन्स की ना, ठीक है। मतलब दोनों का ही मुल्क को चलाने में एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आपका क्या ख्याल है, कौन है? यार देखा जाए ना, मतलब टॉप 10 के हिसाब से तो मतलब मुकेश अंबानी जो है वो फिलहाल काउंटिंग में आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन रतन टाटा जो है ये भी मतलब इनसे ऊपर नंबर इनके आ सकता था, लेकिन ये अपनी चैरिटी में बिल्कुल ये बात 90% दे रहे हैं। इस वजह से मतलब ये एक ऐसा स्टेप है जो इंसान को कहते हैं ना कि ऊपर से तो अमीर है, ये दिल से भी अमीर है। वो इंसान की फितरत होती है कि यार मेरे पास आए बहुत लोग कम होते जो कहते हैं कि यार मेरे पास आया मैं दूसरों पे लगाऊं, और ये बात दिल पे लगी यार, चैरिटी वाला जो काम। लेकिन वो भी जो काम किया ना इंटरनेट का, जो मतलब 5G लेकर आए और 6 मंथ यार फ्री इंटरनेट, पब्लिक को तो मजे लगे आजकल खाने को मतलब वहाँ इंटरनेट को चाहे जहाँ जब मतलब सहूलत नहीं थी। कहने का मतलब है ना, सही बोला है कि किसी ने कि खाने को कुछ हो ना हो लेकिन इंटरनेट जरूर चाहिए। तो लेकिन रतन टाटा जो है ना, रतन टाटा ने हमारा दिल जीत लिया है, क्योंकि यार एक किचन की हांडी निमक से लेकर सुई से लेकर जहाज तक वो बना रहा है। बिल्कुल। और तब मुझे मतलब बड़ा दुख लगा जब उन्होंने कहा कि वो अपनी कंपनी बेचने गए। हाँ, अंग्रेजों ने आगे से ऐसा जुमला कहा। फिर आगे से उन्होंने कैसे जवाब दिया? जब उन्होंने लेने गए तो मतलब एक ऐसे दिलेरा अंदाज से और प्यार के अंदाज से उन्होंने उनको मार दिए कि वो दिल जीत लिया। वैसे ही तो फिर 160 कंट्रीज में उनका बिजनेस नहीं फैला हुआ ना। और ये जो बता रहे थे कि मतलब यूके में कोई ऐसी कंपनी जो लॉस में जा रही है और सेल कर रही हो, टाटा ना पहुंचे माल लेने, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वीडियो थी यार। हमने फर्स्ट टाइम इनकी हिस्ट्री सुनी तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।